गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णो भजे हम कुंजगामिनौ। आइए आरती करें, सभी खड़े हो जाएं, प्रेम से श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ की आरती करें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। दिग छवि बलि हारी में राधा रानी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं, राधिका रमण तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, तेरी
शीतले गण्यो ओम देहो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोकदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरबेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्री भक्तमाल भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधिका रमण लाल की जय। आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी श्रोता भक्तगण श्री भक्तमाल कथा का प्रथम दिवस आज श्री राधिका रमण निकुंज में प्रारंभ होने जा रहा है और श्री राधा रमण लाल की अनंत कृपा, श्री राधिका रमण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की भैया और हमारी जगत जननी श्री सर्वेश्वरी ब्रज की आराध्या हमारी परम लाडली श्रीमती श्री राधा रानी की असीम कृपा, उनकी दया से, उनकी कृपा से आज हमारे मध्य में चिरंजीव श्री गोपाल शरण जी महाराज प्रथम बार श्री भक्तमाल कथा करने के लिए बैठे हैं। तो देखो, वैसे तो ब्याज जी आशीर्वाद देवे, लेकिन आप सब दोनों हाथ उठा के और आज ब्याज जी आशीर्वाद दो कि भैया खूब नित्य नई नई नवीन नवीन कथा आप सबको श्रवण कराएं और खूब राधा रमण लाल की कृपा इन पर बरसे, आप सबको आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, क्योंकि आप सब बड़े हैं और ये तो आपके घर के ही बालक हैं, तो आप आशीर्वाद भी दे सकें। और प्रथम बार आज श्री भक्तमाल कथा का आप गोपाल जी की वाणी से आनंद लेंगे। बड़े प्रेम से आइए श्री भक्तमाल कथा में प्रारंभ करें, प्रवेश करें। अब आप पूज्य महाराज श्री की वाणी से कथा का आनंद लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभर पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेऽहं कुञ्जगामिनो। कृष्णस्त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतश्चित्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्नखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यष्टहस्त समरत्वकादीन्। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। तो महाराज हम थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन का गान करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम जगाओ भैया। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा प्यारो राधा रमणा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण न्यारो राधा रमण, ओ मेरो प्यारो रमण मेरो न्यारो रमण। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री सामाजू सरकार की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। श्री श्री जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधिका रमण लाल की जय। सर्वप्रथम हमारी सामाजू उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी प्रथम गुरु हमारी माता जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुजी पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब गंधर्व जनों को, सब भक्त वृंदों को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। ए माटी के ढोंढाऊं, सुबह से खाए पी रही हो, अभी तक जाना भूल रही। फिर से बोलो, श्री राधा रमण लाल की जय। अब बनी ना महाराज बात। तो महाराज, आज का ये परम पावन दिन और वृंदावन की ये पावन धरा, जहाँ पे हम और आप सभी एकत्रित हुए हैं। आप ही जिस धरा पर विराजमान हो, ये कोई साधारण धरा नहीं है। इस वृंदावन को तो राधा रानी ने अपने हाथों से बना के इस धरा धाम पे भेजा है। ब्रह्मा जी का तो काम है सृष्टि रचना करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, ना कि वृंदावन की। वृंदावन की तो रचना हमारी सामाजू ने, हमारी प्यारी जू ने अपने हाथों से की है। यहाँ पे जन्म लेने वाले मानव कीट, कंकर, पत्थर, मोर, बंदर इत्यादि जो कुछ भी है, सब राधा रानी ने अपने हाथों से बना के इस धरा धाम पे भेजा है। तो महाराज एक बार कहा भयो, ठाकुर जी बोले, सामाजू चलो हमारी लीला को समय है रोए, हम धरा धाम पे जाके लीला करें। तो सामाजू बोली, नाय नाय श्याम सुंदर, मैं वहाँ पे ना जाऊंगी। तो श्याम सुंदर बोले, क्यों ना जाओगी? तो सामाजू बोली, जहाँ पे मेरी प्यारी यमुना नाए, जहाँ पे मेरो प्यारो गिरिराज नाए, और जहाँ पे मेरो प्यारो गोलोक नाए, मैं वहाँ पे ना जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने वाह प्यारी यमुना को जा धरा धाम पे उतारो। ठाकुर जी ने वाह प्यारे गिरिराज को जा धरा धाम पे उतारो। और तो और महाराज, पूरे के पूरे गोलोक को ही जा धरा धाम पे उतार दिया। ये वृंदावन हमारी सामाजू को हृदय कमल है। ये वृंदावन हमारे राधा रमन को निज घर है, हमारे राधिका रमन को निज घर है। और हमारी सामाजू के हृदय कमल में कौन विराजता है? हमारे श्याम सुंदर महाराज राधिका रमन विराजते हैं। यहाँ पे वही आज
सकता है जिस पे राधा रानी की कृपा है, जो राधा रानी का कृपा पात्र है, जिसकी उंगली राधा रानी स्वयं पकड़ के वृंदावन में लाती है, वही वृंदावन आ सकता है। आप एक बार ध्यान से सुनना। क्या आप टिकट करवा लो, आपकी टिकट धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन आप वृंदावन नहीं आ पाओगे। अगर सामाजू की इच्छा है ये वृंदावन आए तभी आप वृंदावन आ पाओगे महाराज, अन्यथा ऐसे नहीं आ पाओगे। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने कहा, प्रभु मुझे सब तीर्थ तो कर देने आते हैं, लेकिन ये वृंदावन मुझे कर देने क्यों नहीं आता? आपने तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, सब तीर्थ मेरे कहने में चलते हैं, लेकिन ये वृंदावन मुझे कर देने क्यों नहीं आता, आप ये बताओ। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि अपने घर का। इस्तीफा दे रही हो तो अभी दो, इस्तीफा दे रही हो तो अभी दो। मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि अपने सामाजू के हृदय कमल का। ये मेरी सामाजू की क्रीड़ा स्थली है। इसलिए तो कहते हैं, सामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाथ उठाकर और मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से गाओ, श्री राधे। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम,
जन मन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। ब्रज मन सन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही है उर्धारे, प्यारो गोपीना, प्यारो गोपीना। गोपी ग्वाल सब ही है उर्धारे, प्यारो गोपीना, प्यारो गोपीना। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, हे रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। राजकुमार लाल की गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालेग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालेग्राम, प्रगट्यो सालेग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन।
किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो युगल कुंज ही मां। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे व्यास युगल यश गाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम वृंदावन अभिराम। श्री राधा रानी की कृपा से जिस रस में बैठे हैं वो रस वाली कौन? वो भैया बरसाने वाली जो क्या कर रही है? बोले महाराज नित्य बरसा रही है। बोले क्या बरसा रही है? कुछ तो बरसा रही है। बोले कृपा बरसा रही है। यदि श्री राधा रानी कृपा न करती तो ये वृंदावन ना होता और ये वृंदावन नहीं होता तो महाराज ये निधिवन राज नहीं होता और ये निधिवन राज नहीं होता तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज नहीं होते और स्वामी श्री हरदास जी महाराज नहीं होते तो भैया बांके बिहारी भी नहीं होते। जिस प्रकार श्री हित हरिवंश नहीं होते तो राधा वल्लभ मंदिर नहीं होता और राधा वल्लभ मंदिर नहीं होता तो राधा वल्लभ ठाकुर कहां से होते? तो महाराज यही कथा हमारे पूज्य महाराज श्री आपको सुना रहे हैं, भक्त माल की कथा जिनमें भक्तों की गाथा है। इसलिए वृंदावन महाराज भक्तों की भूमि है, श्री जी की भूमि है, ठाकुर की क्रीड़ा स्थली की भूमि है। बड़े प्रेम से मेरे संग आओ। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सब दिन दिन को ये उजियारो सब दिन दिन को ये उजियारो। हम सबको है प्राण प्यारो हम सबको है प्राण प्यारो। वृंदावन धाम वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय। तो महाराज जब श्री राधिका रमन लाल पुराने घर में से इस राधिका रमन न्यू में आ रहे थे तब मैंने देखा कि हमारे यजमान जी ऐसा नृत्य कर रहे थे कि इस दृश्य को देख के मेरा हृदय तो गदगद हो गया। और जब कल कलश यात्रा हो रही थी तो मैंने फिर अपने यजमान जी को देखा कि अपना देहाभिमान भूल के ऐसा नृत्य कर रहे थे कि मेरे मन में एक भाव आया। क्या? जैसे मानो ठाकुर जी बंसी बजा रहे हो और सखिया नृत्य कर रही हो। इस दृश्य के दर्शन कल और परसों मैंने आपको
कल और परसों मैंने इस दृश्य को देखा। इस दृश्य को देख के मेरा हृदय तो गदगद हो गया। यही तो है भक्ति, यही तो है भक्ति के लक्षण, यही भक्त चरित्र कहने सुनने हम और आप विराजमान हैं। वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। अर्थात कि धन्य ही ये वृंदावन कि जहाँ पे भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र महाराज नृत्य कर रही है। यहाँ पे तो वृंदावन के हर मंदिर में, वृंदावन की हर कुंज गलियों के कोने कोने में नृत्य कर रही है। महाराज आप आके तो देखो, आपको भक्ति नृत्य करती मिलेगी। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। सब संत मिल निर्णय कियो, मठी श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोहि सुगर, के हरिदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। अर्थात भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। महाराज चार नाम है, लेकिन इनका बपू एक है, इनका स्वरूप एक है। इनका बपू एक कैसे, इनका स्वरूप एक कैसे? क्योंकि ये चारों ही एक समान है, ये चारों ही वंदनीय है, ये चारों ही पूजनीय है और ये चारों ही भक्त हैं। भक्त कैसे? महाराज भक्त तो भक्त है ही, भक्ति भी भक्त है, भगवंत भी भक्त है और गुरु भी भक्त है। भक्त भक्त है, भक्ति भी भक्त है। भक्ति कैसे भक्त है? आपको बात समझ में आ रही है ना महाराज? ध्यान से सुनना आप। भक्ति कैसे भक्त है? महाराज भक्ति का स्वरूप बताने के लिए, भक्ति का लक्षण बताने के लिए हर समय भक्तों को ही याद किया जाता है। अगर भक्ति हो तो प्रहलाद की, अगर भक्ति कोमल हो तो ध्रुव जी जैसी, भक्ति अगर दृढ़ हो तो प्रहलाद जी जैसी, भक्ति अगर निश्चिंत हो तो नरसिंह मेहता जैसी, भक्ति अगर परम पवित्र हो तो महाराज मीराबाई जैसी। भक्ति का स्वरूप बताने के लिए, भक्ति का लक्षण बताने के लिए हर समय भक्तों को ही याद किया जाता है। ये तो रही महाराज भक्ति की बात। और भगवान भी भक्त हैं। भगवान कैसे भक्त हैं? भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार मेरे भक्त मुझको भजते हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को भजता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे दुर्वासा ऋषि, आपने उन भक्तों का अपमान किया जो अपना घर परिवार स्त्री पुत्र धन सब कुछ छोड़ के दिन रात मेरे में लगे रहते हैं। आपने उन भक्तों का अपमान किया। मेरे भक्त मुझ में दिन रात लगे रहते हैं, तो मैं भी अपने भक्तों में दिन रात लगा रहता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं?
उनके लालन पालन के अलावा, उनके लालन पालन के अलावा मेरे पे भी और कुछ काम नहीं है। जो भजता है वही तो भक्त है। अर्थात भगवान अपने भक्तों को भजते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त हैं। समझ में आ रही है ना आपको महाराज? और गुरु भी भक्त हैं। गुरु कैसे भक्त हैं? एक गुरु में ही सामर्थ्य है कि अनधिकारी शिष्य को भी भगवान से मिला देते हैं। जिसमें वो नाव, आपको पता है ना, जो वो नाव की सामर्थ्यवान नाव जो ठाकुर जी से मिलने का, जिसमें सामर्थ्य नाव सामाजू से मिलने की, उसको गुरु 1 मिनट में सामाजू से मिला सकती है। लेकिन उसके लिए अपने गुरु की बात माननी पड़ेगी। इसलिए गुरु भी भक्त हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। अर्थात इनकी वंदना करने से, ठाकुर जी के भक्तों की वंदना करने से हमारे जीवन में अनेकों अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। महाराज मैं कह रहा हूँ, सुबह आप उठ के किन्हीं भी 5 भक्तों का नाम ले लो ना, तो आपके जीवन में आने वाले अनेकों विघ्नों का नाश हो जाता है। केवल सुबह उठ के इन 5 भक्तों का नाम ले लो तो नासे विघ्न अनेक। तो महाराज जैसे कि एक जपमाला जी में सूत्र होता है, मन के होते हैं, सुमेरु भी होता है, और आपने देखा होगा कि सुमेरु के ऊपर एक फुंडना भी होता है। तो वो सूत्र भक्ति है, वो मन के भक्त है, वो सुमेरु गुरु है, और वो फुंडना भगवान है। जैसे सूत्र हर मन को में व्याप्त होता है, उसी प्रकार भक्ति हर भक्त के हृदय में व्याप्त होती है। वो सुमेरु बड़ा होता है, अर्थात गुरु बड़े होते हैं, गुरु सर्वत्र पूजनीय होते हैं। वो फुंडना कई रंगों का होता है। उसी प्रकार भगवान के कई सारे स्वरूप हैं। कहीं पे नरसिंह के स्वरूप में विराज रहे हैं, तो कहीं राम और कृष्ण के स्वरूप में है महाराज। अब आप कहोगे कि महाराज माला तो अनेकों प्रकार की होती है, माला तो तुलसी की होती है, माला तो मुक्ता की भी होती है, और माला तो रुद्राक्ष की भी होती है। तो भक्त तो भगवान के, तो भक्त राम जी के भी होते हैं, तो भक्त तो हनुमान जी के भी होते हैं, भक्त तो हमारे लाडले श्री राधिका रमन लाल के भी होते हैं। लेकिन महाराज आप एक और बात फिर कहोगे कि वो गुरु, वो सुमेरु मन के और पुण्य के बीच में है, तो उसी प्रकार गुरु भक्त और भगवान के बीच में होते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपने श्रवण किया होगा कि एक गुरु में ही सामर्थ्य है कि अनधिकारी शिष्य को भी भगवान से मिला देते हैं। आपने श्रवण किया होगा ना महाराज? तो महाराज उसी प्रकार भक्ति हर भक्ति के हृदय में व्याप्त होती है। ठीक उसी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति, जिसको कहते हैं क्या? नवदा भक्ति। उस नवदा भक्ति को हम करें कैसे? अब हमको पता ही नहीं है, तो बताने के लिए कोई चाहिए, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसलिए यजमान जी ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि हमको नवदा भक्ति में से कोई
ऋषि भी एक भक्ति करके ठाकुर जी के चरण कमलों को पाना है, राधिका रमन के चरण कमलों को पाना है। इसलिए ध्यान से श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य और आत्मनिवेदनम। ये है नवदा भक्ति। अब हम इस नवदा भक्ति को करें कैसे? बताने के लिए कोई आचार्य गण तो होने चाहिए। इसलिए इन 9 प्रकार की भक्ति के 9 आचार्य भी हैं। अब हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम श्रवण भक्ति कर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम कीर्तन भक्ति कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो बताने के लिए कोई गुरु भी तो होने चाहिए कि ये भक्ति बेटा सही से करो, गलत कर रहे हो। इसलिए इन 9 प्रकार की भक्ति के 9 आचार्य भी हैं जो हमको दर्शाते हैं, जो हमको प्रेरित करते हैं कि बेटा ये भक्ति ऐसे करी जाती है, ये भक्ति ऐसे करी जाती है। जैसे विद्यालय में संस्कृत की टीचर संस्कृत पढ़ाते हैं, इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार इन 9 प्रकार की भक्ति के आचार्य हमको नवदा भक्ति करना सिखाते हैं, हमको दर्शाते हैं, हमको प्रेरित करते हैं महाराज। इसलिए फिर ध्यान से सुनना, क्योंकि हमको अभी तो हमने नवदा भक्ति सुनी थी, अब तो हम उस नवदा भक्ति को करेंगे। बात है ना महाराज? अभी तो हमने उस नवदा भक्ति को सुनी थी, अब तो नवदा भक्ति को करेंगे। हम सीखेंगे कि उस नवदा भक्ति को कैसे करना चाहिए। प्रथम श्रवण भक्ति करी है राजा परीक्षित जी ने। राजा परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। महाराज श्रवण भक्ति सिर्फ राजा परीक्षित जी ने ही की है और किसी ने नहीं की। अरे देखो तो महाराज, कल आपको व्यास जी बता रहे थे कि धुंधुकारी ऐसे हुआ। तो धुंधुकारी तो देखो प्रेत होते हुए भी उसने 7 दिन बांस में बैठ के कथा श्रवण कर ली। और एक दिन का भयो सबरी बांस की वो लड़ियां फट गई और उसमें से धुंधुकारी महाराज एकदम पीतांबर धारी पहन के ठाकुर जी के पास चला गया महाराज। क्या इन ऋषि मुनियों ने कथा श्रवण नहीं करी? क्या इन ऋषि मुनियों ने कथा श्रवण नहीं करी? श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावन्तोऽप्याययो सर्वे प्रथमं यच वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादी सुतश्च साकलो मकन्दुपुत्रात्तिज पिप्पलादा योगीश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जाजली जन्नुमुख्या क्या इन ऋषि मुनियों ने कथा श्रवण नहीं करी? देखो तो जब ये कोमल ऋषि सनक सनंदन सनातन सुनत कुमार ऋषि कुमार जब गंगा तट पर बैठ के कथा सुना रहे थे तो कथा श्रवण करने कौन कौन आ रहा था? पहाड़, नदियाँ, वृक्ष आदि मनुष्य देह धारण करके कथा श्रवण करने के लिए आ रहे थे। केवल ये पहाड़ नदियाँ ही नहीं आ रहे थे महाराज, व्यास ऋषि, पराशर ऋषि, च्यवन ऋषि, अनेक ऋषि मुनि कथा श्रवण करने के लिए आ रहे थे।
और अकेली नहीं आ रही थी तो कैसे आ रहे थे? अपने महाराज शिष्यों के संग स्वपुत्र शिष्या षष्ठी भिरायु रटा प्रणयेन युक्ता, अपने अपने शिष्यों के संग, अपने अपने पुत्रों के संग, अपनी अपनी अर्धांगिनी के संग महाराज कथा श्रवण करने के लिए कथा श्रवण करने आ रहे थे। और चल चल के नहीं आ रहे थे तो कैसे आ रहे थे? भाग भाग के आ रहे थे, दौड़ दौड़ के आ रहे थे। भाग भाग के क्यों आ रहे थे? दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे थे? ताकि हमारी कथा कहीं छूट ना जाए। और हम और आप सभी क्या करते हैं? अभी तो कथा चालू है न्यो, अब जब कथा आधी पहुंचेगी तब चलेंगे, लास्ट को 1 घंटा बचेगा तब चलेंगे, तब ना समय मिलो तो आरती में चलेंगे और प्रसाद पाके आ जाएंगे। कथा श्रवण करके कौन तरो जो हम तर जाएंगे महाराज। ऐसी ऐसी भावना पहले ही हम अपने मन में बना के रख लेते हैं। देखो तो वेद व्यास जी ने चतुर श्लोक की भागवत में से 18,000 श्लोक की भागवत बना दी। कल आपने श्रवण किया होगा व्यास जी के मुख से, उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने चतुर श्लोक की भागवत में से 18,000 श्लोक की भागवत बना दी, तो अभी वो कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार राजा परीक्षित जी ने कथा श्रवण करी, उस प्रकार किसी ने कथा श्रवण नहीं करी होगी। क्यों नहीं करी होगी? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने बिना खाए पिए, बिना विश्राम करे महाराज रात दिन पूरे सातों के सातों दिन कथा श्रवण करते रहे। अब जब राजा परीक्षित जी को सुनते हुए 3-4 दिन हुए, कथा श्रवण करते हुए 3-4 दिन हुए, तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, आप थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लो, थोड़ा सा जल पान कर लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो राजा परीक्षित जी बोले, नहीं 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 महाराज, इस अन्न जल के चक्कर में ही तो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ना ही मुझे प्यास लगती, ना ही मैं उन ऋषि के आश्रम जाता, ना ही मैं उन ऋषि का अपमान करता, ना ही मुझे श्राप लगा होता और ना ही आज मैं यहाँ बैठा होता। अब मुझे कुछ पान नहीं करना, अब मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना, अब मुझे विश्राम नहीं करना, केवल मुझे कथामृत रसपान करना है। महाराज राजा परीक्षित जी हमको सिखाते हैं कि ये श्रवण भक्ति कैसे करनी चाहिए। कीर्तन भक्ति करी है सुखदेव जी ने। आपको पता है महाराज, सुखदेव जी राधा रानी के सुख हैं, इसलिए तो अनवरत राधा राधा महाराज नाम जप करते रहते हैं। सुखदेव जी हमको सिखाते हैं कि ये कीर्तन भक्ति कैसे करनी चाहिए महाराज। और स्मरणम भक्ति करी है प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी के पिताजी द्वारा प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया गया, सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, गरम गरम खंबे से चिपकवा दिया गया, राक्षसों के बीच में छोड़ दिया गया, तो भी महाराज प्रहलाद जी ने अपना नाम जप नहीं छोड़ा। जैसे आपने श्रवण किया होगा अभी कि भक्ति अगर दृढ़ हो तो प्रहलाद जी जैसी। क्यों? प्रहलाद जी के पिताजी द्वारा प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, तो भी उन्होंने अपने प्राण नारायण को याद करना नहीं छोड़ा, उनको महाराज स्मरण करते रहे, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी हमको सिखाते हैं कि ये स्मरणम भक्ति कैसे करनी चाहिए। और 5 सीवनम भक्ति करी है माता लक्ष्मी जी ने। माता लक्ष्मी जी अनवरत
नारायण भगवान के चरण चांपन करती रहती हैं। और महाराज हर पति अपनी पत्नी के लिए, हर पत्नी अपने पति के लिए लक्ष्मी होती है और हर पति अपने पत्नी के लिए नारायण होते हैं। हर पत्नी को अपने पति के चरण चांपन करने चाहिए। महाराज माता लक्ष्मी जी हमको सिखाती हैं कि ये पाद सेवनम भक्ति कैसे करनी चाहिए और अर्चनम भक्ति करी है पृथु राजा ने। यज्ञ कर करके यज्ञ की जो भस्मी है उससे पृथ्वी 2 विलस ऊंची कर दी। पृथु राजा से पृथ्वी का नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु राजा हमको सिखाते हैं कि ये अर्चनम भक्ति कैसे करनी चाहिए। कि ये अर्चनम भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए। और वंदनम भक्ति करी है अक्रूर जी ने। महाराज आपको पता है अक्रूर जी ठाकुर जी के चाचा हैं। अक्रूर जी हमको सिखाते हैं कि ये वंदनम भक्ति कैसे करनी चाहिए। और दास्य भक्ति करी है हनुमान जी ने। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि ये दास्य भक्ति कैसे करनी चाहिए। और सख्य भक्ति करी है अर्जुन जी ने। आपको पता है महाराज अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। कृष्ण कृष्ण महाराज अभी भी सुनाई देती है। अर्जुन जी हमको सिखाते हैं कि ये सख्य भक्ति कैसे करनी चाहिए। और आत्मनिवेदनम भक्ति करी है राजा बलि जी ने। राजा बलि जी को पता था कि ये बटुक बामन मेरा सब कुछ हर लेंगे। राजा बलि जी को पता होते हुए भी राजा बलि जी ने 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। और जब ठाकुर जी ने 2 पग भूमि नाप ली तो कहा हे बलि अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो राजा बलि बोले महाराज दान बरा की दानी। तो ठाकुर जी बोले दान देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि बोले आप तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। राजा बलि जी हमको सिखाते हैं कि ये आत्मनिवेदनम भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो महाराज ये है नवदा भक्ति और इनके आचार्यों का नाम। आप इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई सी भी कोई भक्ति करके हमारी सामाजू के चरण कमलों को पा सकते हो। राधिका रमन के चरण कमलों को पा सकते हो। आइए हम इससे पूर्व हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बजाते ताली बजाते प्रेम से महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे हरे श्री राधा रमण लाल की। तो महाराज अब कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है, उससे एवं मैं आपको एक बात बताता हूँ। महाराज भक्ति तो कई सारी है, नवदा दसदा प्रेमा परा, लेकिन एक भक्ति है, कौन सी? गुप्त भक्ति, अप्रकट भक्ति। अप्रकट भक्ति किसको कहते हैं? अप्रकट भक्ति किसको कहते हैं? आपको समझ में आ रही है ना महाराज? समझ में आ रही है ना? जैसे कि राजस्थान के एक राजा हुए, उनकी पत्नी बहुत भक्ता थी। राजा ने अपनी पत्नी के लिए एक मंदिर भी बनवा दिया था, और जब भी रानी मंदिर में जाती तो वो राजा की ओर इशारा करती, कहती आप कभी तो अंदर आए करो। तो राजा महाराज मना कर देते। एक दिन रानी रात में खूब रोई और मन में सोचा कि मुझे एक भक्त पति चाहिए था, मुझे एक भक्त पति नहीं मिला। एक दिन राजा को रात में बहुत जोर का बुखार हो गया। तो जैसे ही राजा ने करवट ली तो उसके मुंह से हे नाथ, हे प्रियतम, हे प्राण निकल गए, नाम निकल गया। तो रानी ने राजा को छू के देखा तो मन में सोचा, अरे राजा तो इतने तप रहे हैं, उनको तो इतना बुखार आ रहा है। रानी ने ये भी सुना, हे प्राण, हे प्रियतम। तो रानी ने सुबह उठ के ऐसा उत्सव मनाया जैसे कि राजमहल में किसी का नया जन्म हुआ हो, राजा का नया जन्म हुआ हो। तो राजा ने उठ के पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो रानी ने कहा
कल रात को मैंने आपके मुख से हरि का नाम सुना। राजा ने 3 बार पूछा, सच में? झूठ कह रही हो कि सच? तो रानी ने 3 बार हाँ कहा। तो राजा बोले, मेरे मुख से तो हो ही नहीं सकता। रानी बोली, हाँ हाँ महाराज, मैंने आपके मुख से सुनी थी। तो राजा बोले, हैं? जब मेरे हृदय से मेरे प्राण निकल गए तो मेरे जीवित रहने का मेरा अधिकार ही नहीं है। जब मेरा धन लुट गया तो मैं जीवित ही कैसे रहूंगा? वो मेरे राधिका रमन, वो मेरे प्राण थे। वो राधिका रमन अब मेरे हृदय में से निकल गए तो मैं जीवित कैसे रहूंगा महाराज? राजा इतना बोल के राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो रानी खूब दुखी हुई और मन में सोचा कि मैं इतनी रोई, हम तो अपने पति के अंग संग रहे तो भी हमको गुप्त भक्ति ये भक्ति इनकी पता नहीं चला। महाराज, रानी ने भी दुखी होके अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए महाराज, अपनी भक्ति किसी को बतानी नहीं चाहिए। भक्ति हर मिनट अप्रकट करनी चाहिए। अप्रकट मतलब छुपा कर करनी चाहिए। आपने देखा कि अगर राजा की नाक पोल खुल गई तो राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने तो अपनी भक्ति छुपा के रखी, उन्होंने किसी को नहीं बताया। इसलिए आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन हृदय में तो वो चलना चाहिए, राधिका रमन, राधिका रमन, हे राधा रमन, हे श्यामा जी, यही चलना चाहिए। किसी को पता ना चले कि ये माला जी जाप कर रहा है कि कुछ कर रहा है। तो आइए, अब कथा विश्राम की ओर जा रही है। उससे पूर्व हम एक कीर्तन का गायन करते हैं। हरिलाल की जय। ओ सुन राधिका दुलारी, मैं हूँ द्वारका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, मैं हूँ द्वारका भिखारी, मैं हूँ द्वारका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम समझे दिकाना कहीं कुंजन में होगा, हम समझे दिकाना कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने
भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम परिभाषा, ओ सुन के प्रेम परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, आशा भई रे निराशा झूठी दे गया दिलासा। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दीक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दीक्षा। सब विध लेता भी है उसकी परीक्षा, सब विध लेता भी है उसकी परीक्षा। कभी निकट बुलाए, हाँ कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, कभी हंसाए रुलाए। छलियां हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ अपना यहाँ जिसे हर कोई कहता, अपना यहाँ जिसे हर कोई कहता, उसके लिए मैं दिन रात रोता, उसके लिए मैं दिन रात रोता। उन्हें दुनिया से तोड़ा, उन्हें दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, मैं हूँ द्वारिका भिखारी, मैं हूँ द्वारिका भिखारी। तेरे श्याम का पुजारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी। हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। श्री राधा रमण लाल की जय। तो महाराज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल हम ठाकुर जी के भक्ति की कथा श्रवण करेंगे। श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री भक्तमाल के प्रथम दिवस में आपने भक्ति की कथा सुनी और कल द्वितीय दिवस में भक्त की कथा सुनेंगे, क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ, भक्तमाल का अर्थ क्या है महाराज? इसमें भक्तों की अनेक अनेक सुंदर, जैसे तिजोरी में माल रखते हो ना, इसी प्रकार भक्तों ने अपनी भक्ति के द्वारा समेटा हुआ सारा खजाना, सारा माल महाराज इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर दिया है। तो ये खजाना हमारे व्यास जी महाराज लुटाने के लिए 3 दिन के लिए बैठे हैं। अब जितना लूट सको आप उतना लूट सकते हो। तो आज महाराज भक्ति की कथा श्रवण करी और कल भक्तों की कथा, जिसमें परम भक्त महाराज श्री नामदेव जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। और तृतीय दिवस में जो कथा सुनेंगे उसको हम कल बताएंगे। तो कल परम भक्त, परम महाभागवत श्री नामदेव जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे। और आज आपने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी। आइए बड़े प्रेम से अब आरती करें। आप सभी खड़े हो जाएं। श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मना। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। इन चरणन पे मैं बलि बलि जाऊं, इन चरणन पे मैं बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में
शीश नवा। बाके बिहारी तेरी आरती गा, हे गिरधारी तेरी आरती गा, तेरी आरती गा, तेरी आरती गा। श्री भक्तमाल भगवान की